आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसके पहला अध्याय उसके 15वें आयत से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यह रफ़ा यह शालो मेरे पिता, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति प्रभु। जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे हुए सुने वह आशीष पाए पिता। आज से प्रार्थना का जीवन, पवित्रता का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन जीने पाए प्रभु जी। आपके बेटा बेटे आज से इस वचन के द्वारा पिता ब्लेस होने पाए, 100 गुना इनके जीवन में फलाए प्रभु जी। अगर ये पिछले दिनों में पाप का जीवन जिया होगा, लेकिन आज से इनका जीवन पवित्रता का, प्रार्थना का, आज्ञाकारिता का जीवन होने पाए और आत्मा के अनुसार चलने वाले और तेरी इच्छा को पूरी करने वाले बने मेरे पिता। हर एक तरह शब्द प्रभु जी, हर एक से आप बातचीत कर आज के वचन से ब्लेस कर खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा पहला पत्रस उसके पहला अध्याय उसके 15वें आयत से पढ़ा कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा और चांदी सोने से अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। मेरे आज जो यहाँ पर प्रभु के दास जो पत्रस लिखता है कि तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। मेरे आज जो हमें अपने आप के पवित्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें प्रभु से कहना कि मुझे पवित्र कर, क्योंकि हमारे मन में बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे ख्याल और बुरे काम करने की हमारे मन में इच्छा जगती है, तो हमें वो आत्मा दे के हम उसके अनुसार चल सके। सच मेरे आज जो आप और मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, और वो पवित्र आत्मा आप और मुझे पापों से आज़ाद किया है, तो हमें आज़ाद ही रहना है। हमें फिर से पाप का जीवन नहीं जीना है, फिर से शारीरिक जीवन नहीं जीना है, क्योंकि परमेश्वर पिता किसी का पक्षपात नहीं करता। वह हर एक का एक दिन वो न्याय करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह एक दिन हर एक व्यक्ति का वो वचन के अनुसार वो न्याय करेगा और हर एक को उसके कर्म का अनुसार प्रतिफल देगा। कि आज हम पवित्रता का जीवन जी रहे, कि आज हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जी रहे, हमें अपने आप को जांचना है। अगर आप प्रभु की इच्छा पे नहीं चल रहे तो आप प्रार्थना करके पवित्र आत्मा दे प्रभु, ताकि मैं उसके अनुसार चलकर तेरे राज्य के वारिस बन जाऊं। हालेलुया। क्योंकि वह हमारा छुटकारा मेरे अजीज जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है, सोने चांदी बहुमूल्य चीज़ों से नहीं हुआ है। हमारा छुटकारा जो है हमारे पापों के क्षमा प्रभु यीशु मसीह कीमती लहू के द्वारा हुआ है। तो उस कीमती लहू का पवित्र जो नाम है प्रभु यीशु मसीह, उसके हमें याद रखना है, उसके पीछे हमें चलना है और अपने आप को पवित्र करें, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि संसार पापों से बाहर आ जाए, मनुष्य पापों से बाहर आकर पवित्रता का जीवन जीकर उस खुदावन के राज्य के वारिस बने। इसलिए परमेश्वर ने आप और मुझ में, आप और मेरे लिए भेजा था। क्योंकि हमारा पुराना जो चाल चलन था वो बाप दादाओं जैसा एक पाप का जीवन था, पुराना अभिलाषों का जीवन था। प्रभु कहता है कि उसे तुम छोड़ दो और मेरे योग्य चाल चलो, क्योंकि मैं पवित्र, वैसे तुम पवित्र बनो। तो मेरे पीछे चलो, मेरे वचन पे चलो, मेरी इच्छा पे चलो, क्योंकि मैं एक दिन क्या करूंगा, हर एक का न्याय करूंगा और न्याय के अनुसार उनका मैं बदला दूंगा। मेरे आज जो लिखा प्रभु के वचन में कि जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। आज हम क्या प्रार्थना कर रहे, आज हम क्या फास्टिंग कर रहे, आज हम क्या उसकी आज्ञा में चल रहे, क्या हम प्रभु की इच्छा को पूरी कर रहे, क्या हम अपनी मनमानी कर रहे। हमें अपने आप को जांचना है, ताकि हम प्रभु के सामने निर्दोष ठहरें और उस खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। क्योंकि परमेश्वर कहता है प्रकाशित वाक्य के अंदर कि मैं भेड़ों को बकरियों को मैं अलग अलग छाट कर दूंगा, अलग अलग छाट दूंगा उनको मैं, और जो मेरी भेड़ होंगी उनको मैं अपने राज्य के वारिस बनाऊंगा। लेकिन जो बकरियां होंगी, जो आज्ञा नहीं मानती, जो मेरे पीछे नहीं चलते, ऐसे को मैं कहूँगा जाओ तुम उस नरक में। तो हमें क्या नरक चुनना है कि स्वर्ग चुनना? आपको मुझे चुनाव करना है। इस संसार में आप और मेरा ये चुनाव है। हमें इस चुनाव करते हुए आगे बढ़ना है, चुनाव पे करते हुए हमें वचन पे चलना है। खुदा की इच्छा को पूरी करें ताकि हम उसके राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। हमारे पुराने शारीरिक अभिलाषों को छोड़ना है, पुराने पापों को छोड़ना है, पुरानी आदतों को छोड़ना है, गंदे चीज़ें देखना, गंदी फिल्में देखना हमें छोड़ना है।
क्योंकि ये चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है, हमारे दिमाग को खींचती है, हमें हमारे मन को उधर आकर्षित करती है। ऐसी चीज़ों का हमें दूर रखना है। हमें पवित्रता का जीवन जी, प्रभु के वचन को देखें, मोबाइल में भी अच्छी चीज़ें देखें, ताकि आप परमेश्वर की पवित्रता में बने रहें, उसके मार्ग पर चलते रहे, आप खुदावन के राज्य के बने। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम एक एक जन पवित्र बने, एक एक जन उसके लहू के द्वारा धोए गए हैं। वो कीमती लहू है, वो कतरा कतरा लहू यीशु मसीह ने आप और मेरे पापों के लिए बहाया है, ताकि हम पवित्र बने, पवित्र जीवन जीकर उस खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्या हम आज पवित्रता का जीवन जी रहे? क्या हम अपनी मर्जी या प्रभु की मर्जी कर रहे? आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान देना, आपको सोचना है, अपने मनों को कहना कि क्या मैं सचमुच चल रहा हूँ प्रभु के पीछे या मैं दुनिया के पीछे चल रहा हूँ। आपको ध्यान देना है। हमारे जो शरीर मेरा जो शरीर है आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए आपको शरीर कहेगा कि सो जा, तुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, तो थक गया है। लेकिन हमें प्रार्थना करना है, हमें पवित्रता का जीवन जीना। शरीर कहेगा कि तू पाप कर, तू बुरा कर, तू गलत कर, लेकिन हमें प्रभु से कहना कि नहीं प्रभु, मैं पाप नहीं करूँगा, मैं तेरे मार्ग पर चलूँगा, मैं तेरे वचन पर चलूँगा, कहना है। क्योंकि दाऊद कहता कि भजन संहिता 119 के 11वीं के अंदर कहता है कि मैं अपने खुदावन के वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा कि उसके विरुद्ध में पाप ना करूँ। तो आपको कहना कि मैं प्रभु के वचनों अपने हृदय में रखा, मैं उसके विरुद्ध में पाप नहीं करूँगा। आपको कहना और आपको भागने की कोशिश करना है। प्रभु आपके साथ खड़ा होकर आत्मा के द्वारा आपको पापों से बचाएगा, जैसे यूसुफ को बचाया पाप से और वो भाग निकला, उसी प्रकार से आपको निकालेगा और पवित्रता करके अपने राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। ओ रूहा नरबा शांदला रीखा दना। प्रभु जितने आपके बेटा बेटी देखें सुने आज का वचन, प्रभु आशीष पाए। आज से प्रार्थना में वचनों में मजबूत बने पिता, तेरे मार्ग पर चले, तेरे वचन पर चले, तेरी इच्छाओं को पूरी करें मेरे पिता। आज से प्रभु ये तेरे मार्ग पर चले पिता। आज से पवित्रता का जीवन जी, प्रार्थना का जीवन जी, आज्ञाकारिता का जीवन जी पिता। आज से प्रभु इनकी नहीं प्रभु तेरी इच्छा इनके जीवन पूरी होने पाए। तेरी आत्मा इनको सिखाए समझाए पिता, हाथ पकड़ कर चलाए, तेरे राज्य के वारिस बना मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा सत्य खुदा ईश्वर आज प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जो मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल, और सबको जय मसीह की।